हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने ट्रेड लिया था 16 सितंबर के आसपास। ठीक है, ये लेवल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था और मैंने 24,400 का पुट सेल किया था। ठीक है, मैंने इन द मनी में पुट सेल किया था जिसका प्रीमियम था 253 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, सो उसमें मेरा एसएल कितना था या फिर मुझे टारगेट कितना मिला मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। और मैं आपको इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड लेंगे वो भी बताऊंगा। और कल के दिन मैं खुद ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हम लोग अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। अगर आप देख रहे हो मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपन होके एक साइडवेज चला गया। ठीक है, मेरे लिए जब मार्केट अप ट्रेंड होता है और उसके बाद मार्केट एक बड़ा गैप ओपन हो जाएगा तो मेरे लिए मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज हो जाता है। सो इसके लिए मैंने कल भी ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया और आज भी ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड नहीं लिया। सो जो जो पोजीशन थी सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की कंटिन्यू थी। सो मेरे लिए मार्केट मार्केट यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हुआ और यहाँ से वापस एक अपसाइड चला गया। सो मेरे लिए मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप देखो लो तो जो 16 के आसपास का जो सपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एक बड़ा गैप डाउन ओपन होकर अगर ये लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो रहा है, ठीक है, 24,325 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो रहा है रेड कलर का और उसका लो ब्रेक होगा तो हम लोग डाउन साइड में एंट्री लेंगे। मैक्सिमम एक बार एंट्री लेंगे 20 पॉइंट से लेके 2000 के आसपास का पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। जो टारगेट होगा 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होगा। और अगर आप मल्टीपल लॉट्स मारते हो तो हाफ क्वांटिटी हम लोग 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, और जो बची हुई क्वांटिटी है वो हम लोग 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मतलब टोटल 2 लॉट पे हम लोग, फॉर एग्जांपल समझो आप 2 लॉट पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 7,500 के आसपास। अगर ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम लोग सेम पहले 15 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल देखेंगे। अगर उसका लो ब्रेक होगा तो हम लोग मैक्सिमम एक बार एंट्री लेंगे। सेम एसएल होगा, सेम टारगेट होगा। अगर मल्टीपल लॉट्स मारते हो तो हाफ क्वांटिटी 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ होगी और बची हुई क्वांटिटी हम लोग 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और गैप अप के लिए एक फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल के, क्योंकि अगर आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से सपोर्ट यहाँ तक आया तो शायद से कल एक ट्रेंड आने का चांसेस है। मगर मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कल ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मैं कल भी ट्रेंड नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, मगर हम लोग एज पर प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिया, फिर यहाँ से वापस एक अप ट्रेंड दिया। सो अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग मैक्सिमम एक बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा या फिर 2000 पर लॉट के हिसाब से एसएल होगा। जो टारगेट होगा 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। अगर आप एक लॉट पे मारते हो, अगर आप मल्टीपल लॉट्स मारते हो तो हाफ क्वांटिटी 40 पॉइंट्स और जो बची हुई क्वांटिटी है वो 60 पॉइंट्स पे हम लोग अपनी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। हम लोग एंट्री कब नहीं लेंगे, मार्केट समझो ये लेवल और ये लेवल के नीचे बीच में अगर कहाँ पे तो गैप ओपन हो रहा है और फिर उसके बाद ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है और या ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, बीच में कहाँ पे तो मार्केट घूम रहा है तो हम लोग ज़बरदस्ती एंट्री नहीं लेंगे। जो एसएल हम लोग बचा के रखेंगे नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप साइडवेज मार्केट में एंट्री लेते हो तो आपका एसएल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो ज़बरदस्ती एंट्री लेने से अच्छा एटलीस्ट अपसाइड का या डाउन साइड का लेवल ब्रेक होने दो तो अभी जाके हम लोग अपना एंट्री लेंगे। अगर आप देखोगे तो मैंने आज भी ट्रेड नहीं लिया। मैं क्यों नहीं लिया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं मार्केट में ट्रेंड फॉलो करता हूँ। मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी एक डाउन साइड में एंट्री लेता हूँ, मगर जब भी मार्केट समझो अप साइड जा रहा है और उसके बाद एक बड़ा गैप ओपन हो जाएगा तो मार्केट मेरे लिए एक साइडवेज चला जाएगा। सो अगर स्टार्टिंग में 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता तो शायद से मैं एंट्री ले लेता, मगर मार्केट ने क्या स्टार्टिंग में ही एक 15 मिनट का रेड कैंडल बनाया तो उसके बाद मार्केट मेरे लिए हिसाब से कम्प्लीटली साइडवेज था। और फिर तुम लोग को और एक डाउट आता रहेगा कि मैंने 17 को एंट्री क्यों नहीं ली ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में। उसका भी रीज़न सिंपल है, मार्केट ने 16 को यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। ऑलमोस्ट 25,075 से लेकर 25,255, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली किया। तो उसके नेक्स्ट डे पे मार्केट वापस ट्रेंडी होने का चांस कम रहता है। ठीक है, अगर आज ग्रीन कैंडल बना था तो शायद से मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेता, मगर मार्केट ने आज भी एक रेड कैंडल बनाया और उस दिन और 17 को मार्केट साइडवेज था। वो मैंने आपको वीडियो में बोल दिया था कि मैं 17 को ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। सो जब भी मार्केट, मेरे हिसाब से मैं ट्रेंड फॉलो कैसे करता हूँ मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। समझो मार्केट एक यहाँ से यहाँ तक अपसाइड चला गया, उसके बाद मार्केट एक गैप ओपन हो जाएगा
तो मैं सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड के लिए देखूंगा। अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनता तो मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि समझो गैप डाउन ओपन होकर अगर कोई भी एक रेड कैंडल का कैंडल बनता है तो उसका 70% चांसेस होता है कि मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए अगर समझो मार्केट एक डाउन ट्रेंड है और उसके बाद मार्केट एक गैप ओपन हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं अपसाइड का ट्रेंड ही लूँगा। मैं उस दिन ट्रेड लूँगा ही नहीं। अगर मुझे डाउन ट्रेंड का ट्रेंड मिलेगा तो शायद से मैं डाउन ट्रेंड ले सकता हूँ, मगर उस दिन मैं अप ट्रेंड के लिए सोचूंगा ही नहीं। जब भी अप ट्रेंड रहेगा तभी मैं सिर्फ अप ट्रेंड के बारे में सोचूंगा, और जब भी डाउन ट्रेंड होगा तब भी मैं जाके डाउन ट्रेंड के बारे में सोचूंगा। अभी यहाँ पे समझे ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और स्टार्टिंग में अगर 15 मिनट का रेड कैंडल बनाता है तो ठीक है मैं डाउन ट्रेंड लूँगा, मगर स्टार्टिंग से अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनेगा और उसका हाई ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा नहीं, क्योंकि जो टारगेट मिलेगा तो मुझे बहुत कम टारगेट मिलेगा। हम लोग का जो एसएल होगा 20 से लेके 2000 के आसपास का एसएल होगा, और टारगेट सिर्फ 10 से लेके 15 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट मिलेगा। तो ज़बरदस्ती छोटे प्रॉफिट के लिए मैं एंट्री लेके मतलब नहीं हूँ, क्योंकि समझो इनकेस अगर मार्केट रिवर्स होगा तो मुझे एसएल देना पड़ेगा 2000 का, और जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो सिर्फ 1000 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, सो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है आपका परफेक्टली बैठ नहीं सकता इस सिचुएशन में। सो इसके लिए जब भी आप ट्रेंड फॉलो करते हो तो मार्केट अप जा रहा है तो अप साइड का ट्रेंड लेंगे, डाउन साइड जा रहा है तो मार्केट सिर्फ डाउन ट्रेंड ही लेंगे। क्लियर है। अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाता हूँ। मैंने टोटल 25,400 का पुट सेल किया था 25,150 के आसपास। ठीक है, और जो मैंने इन द मनी में सेल किया था जिसका प्रीमियम था 253 के रुपीज़ के आसपास का। ओके, जिसमें मुझे टोटल 13,700 का आसपास का प्रॉफिट हुआ है। 24,900 का जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग के लिए लिया था, जिसमें मुझे 1,300 का लॉस हो गया। और जो 24,300 का जो कॉल है पुट है वो मैंने बाई किया था हेजिंग के लिए, जिसमें मुझे 330 के आसपास का लॉस हो गया। मैंने ये जो ट्रेड लिया था वो मैंने 16 सितंबर को लिया था 9:53 बजे। ठीक है, मतलब टोटल ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप इसका अगर ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो आपको अपसाइड में दिखाई देगा कि मुझे टोटल एक वीक में एक लॉट पे 12,100 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। सो मेरे लिए 12,100 का प्रॉफिट एक लॉट पे मेरे हिसाब से डिसेंट प्रॉफिट है। सो उसकी एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे थी, मार्केट ने जैसे ये वाला लेवल ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री ली, और मेरा जो टारगेट था मैंने कल ही एक मार्केट एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मुझे अगर 12,000 के आसपास प्रॉफिट मिलेगा तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। सो यहाँ पे आते थे कल आई थिंक मुझे 9,100 या 9,700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो, मैंने पोस्ट किया वीडियो भी। और आज एक गैप ओपन हुआ, जैसे मार्केट ने गैप ओपन हो गया 13,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा, स्क्वायर ऑफ करते करते 12,000 के आसपास का प्रॉफिट मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में बुक हो गया। सो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और आपका क्या ट्रेड था आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। और अभी बैक टू बैक अगर आप देख रहे हो तो 6 दिन से वीडियोज़ आ रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट 2-3 दिन अगर वीडियो नहीं आएंगे तो ऐसा मत सोचो कि मुझे लॉस हुआ है। अभी मुझे टाइम था, इसके लिए मैंने डेली वीडियो पोस्ट किया। अभी अगर 2-3 दिन अगर मुझे टाइम नहीं मिला और वीडियो नहीं आया तो ऐसा मत समझो कि मुझे लॉस हुआ है। मैं आपको जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है वो शेयर करते रहूँगा। अगर वीडियो नहीं आया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे QR कोड है, आप चाहो तो स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। और सेम जो ट्रेड ऑप्शन सेलिंग का मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर किया था, और ये मंथ में ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मुझे सिर्फ 2 बार ट्रेड मिला है। सो दोनों ट्रेड में मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहोगे तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, और अभी भी कुछ ये वीडियो में डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।